जब तला यहाँ पर रोशी को रोकता है कि ये शादी मत करो, क्योंकि तुम्हें मालूम है शारिक कितना घटिया इंसान है, अगर तुमने ये शादी कर ली तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। रोशी को तो यहाँ पर करना तो ये चाहिए था कि उसे तला की बात माननी चाहिए थी, उसे समझना चाहिए था, क्योंकि तला को पहले से इस सब मामले के बारे में मालूम है कि शायद कैसा इंसान है और उसने रोशी के साथ क्या सब कुछ किया था। रोशी को चाहिए था कि वो सब कुछ तला को बताती ताकि तला उसकी हेल्प करता। इस वक्त रोशी किसी और को कुछ भी नहीं बता सकती, इससे उसकी इंसल्ट होगी। हो सकता है कि शारिक इसकी वीडियो भी वायरल कर दे। अगर ये तला को बता देती तो हो सकता था तला उसकी मदद कर देता, हो सकता था नहीं बल्कि जरूर उसकी मदद करता, क्योंकि तला उसे इतनी मोहब्बत जो करता है। मगर रोशी तो यहाँ पर कहती है कि आपका इस सारे मामले से कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए, आपने मुझसे रिश्ता खत्म कर दिया, आपने मेरी मोहब्बत को ठुकरा दिया, तो अब आपका कोई हक नहीं बनता कि आप मेरे मामला में बोले। आप मुझे बताएं कि मुझे किससे शादी करनी चाहिए और किससे नहीं। शारिक जैसा भी इंसान हो, चाहे वो मेरी जिंदगी बर्बाद भी कर दे, अब तो ये मैं शादी करके दिखाऊंगी आपको। इसके बाद तला अपनी मोहब्बत का इजहार करने पर मजबूर हो ही जाता है। तला कहता है कि रोशी मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, करता था और करता रहूंगा, मगर प्लीज रोशी ऐसा मत करो, तुम अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। मगर इधर रोशी उसकी कोई भी बात नहीं सुनती, ना ही कोई बात मानती है। तला तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है कि वो रोशी को मनाए, इस शादी से रोके, मगर वो नहीं मानती। इसके बाद आप सब लोग देखने वाले हैं कि शारिक की माँ रोशी के माँ बाप के पास आती है और उनसे कहती है कि मुझे कुवैत जाना है, शाहरुख के डैड के पास, उनकी सर्जरी होनी है, इसीलिए मेरा वहाँ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि वहाँ जाने से पहले अपने बेटे की शादी देखती जाऊँ। मैं इसी महीने अपने बेटे की शादी कराना चाहती हूँ, आपको अगर कोई एतराज़ ना हो तो। जब इधर रोशी वापस घर आती है तो रोशी की माँ उसे पूछती है कि जब इधर रोशी घर वापस आती है तो रोशी की माँ उसे सब कुछ बताती है और कहती है कि तुम्हें कोई एतराज़ तो। शारिक की माँ ये शादी जल्दी करना चाहती हैं क्योंकि उन्हें कुवैत जाना है अपने शौहर के पास, उनकी सर्जरी होनी है, तो वो चाहती हैं कि ये शादी इसी महीने हो जाए। इधर तो पहले रोशी कहती है कि नहीं, मैं इसी महीने शादी नहीं करना चाहती, लेकिन फिर भी उसकी माँ कहेगी कि मैंने आप कह दिया है शारिक की माँ को इस महीने शादी होगी, अगर फिर मैं अपनी बात से मुकरूंगी तो हमारी इंसल्ट होगी उनके सामने और इससे गलतफहमियां भी पैदा होंगी, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम ये शादी कर लो इसकी माँ। इसके बाद आप देखने वाले हैं कि शादी के सारे फंक्शन हो जाते हैं, मेहंदी, मायून और सब सारे फंक्शन होने के बाद अब बारात का दिन आता है। रोशी तैयार होकर बैठी होती है, शारिक का इंतजार कर रही होती है, लेकिन शारिक बारात लेकर नहीं आता। सभी लोग तैयार होते हैं, खुश होते हैं, काफ़ी ज़्यादा देर गुजरती है, सब परेशान होते हैं। वहाँ पर तला अपनी फैमिली के साथ भी मौजूद होता है। रोशी जहाँ पर इंतजार कर रही होती है वहाँ पर उसके साथ मोहित भी बैठा होता है और उसके साथ खेल रहा होता है। काफ़ी ज़्यादा जब देर गुजरती है तो रोशी की माँ शारिक की माँ को कॉल करती है, उससे पूछती है कि आप लोग बारात लेकर अभी तक क्यों नहीं है, लेकिन उसका फ़ोन तो बंद जा रहा होता है। इसके बाद वो शारिक को कॉल करते हैं, उसका भी फ़ोन बंद जा रहा होता है। अभी जब कुछ देर के बाद शारिक रोशी के बाप को वो वीडियो सेंड करता है जो कि उसके पास मौजूद थी। ये वीडियो देखने के बाद रोशी का वालिद हैरान हो जाता है, पहले तो उसे यकीन ही नहीं होता कि उसकी बेटी ऐसा कुछ कर सकती है, लेकिन फिर भी वो हौसला करके रोशी से पूछता है रोशी ये सब कुछ क्या है। इसके बाद रोशी उसे सब कुछ बता देती है कि किस तरह शारिक ने उसे ट्रैप किया, उसका यूज़ किया। रोशी का डैड कहता है कि इतना सब कुछ हो गया और तुमने मुझे बताया क्या नहीं। इसके बाद रोशी का डैड तला का शुक्रिया अदा करता है और उसे ये भी कहता है कि तुमने मेरी बेटी का राज रखा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तो इधर तला कहता है कि मैं रोशी की गलतियों पर पर्दा रखना चाहता था, मुझे मालूम था कि इस गलती के बाद रोशी समझदार हो जाएगी, और ऐसा ही हुआ, रोशी समझदार हो गई थी, क्योंकि जब इंसान को ठोकर लगती है तो वो समझ जाता है। सलमान इस शादी के रुकने पर खुश भी होता है, मगर अब यहाँ पर मेहमान इंतजार कर रहे हैं, वो इतनी देर इंतजार कर चुके हैं, आप मजीद इंतजार नहीं करना चाहते। वो कहते हैं कि अब कब आएगी बारात, कब होगी शादी, हमें और भी काम है, हम यहाँ पर रुके तो नहीं रह सकते। इसके बाद जब तला देखेगा कि सलमान की और उसकी बेटी की काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बेइज्जती हो रही है, तो इसके बाद वो अपने डैड आबिद मित्तल के पास जाता है और उसे बताता है कि वो रोशी की शादी करना चाहता है, क्योंकि अभी अगर रोशी की शादी नहीं होती तो इससे सलमान अंकल की और रोशी की काफ़ी ज़्यादा इंसल्ट होगी। इसके बाद आबिद अपने दोस्त सलमान से ये बात करता है शादी की, तो वो भी इस शादी के लिए मान जाता है, तो इसी तरह इन दोनों की शादी हो जाती है, रोशी और तला की। लेकिन फिर भी रोशी तला को माफ नहीं करती। उम्मीद है कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।